क्या आप जानते हैं कैसे एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ लड़का जो अपना पहला बिजनेस सड़क पर नारियल बेचने से शुरू किया, वो आज मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन बना। जिस इंसान के पास किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज वो 26,000 करोड़ रुपए का मालिक है, जिन्होंने बार बार फेल होने के बाद भी बिना किसी के मदद लिए सऊदी अरब का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया, जिनके अंडर 80,000 लोग काम करते हैं और इंडियंस का नाम विदेशों में रोशन किया। आइए जानते हैं रवि पिल्लाई की इस इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी और बिजनेस लेसन्स के बारे में। कहानी शुरू होती है 1953 को, जब रवि पिल्लाई केरला में एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए। जब वो छोटे थे तब उन्होंने देखा कि उनके पिता दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी साल के अंत में उनके पास पैसा नहीं होता था परिवार चलाने के लिए, इवन पेट पर खाना भी नसीब नहीं होता था। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो किसान तो कभी नहीं बनेंगे, बल्कि एक बिजनेसमैन बनकर दूसरों को रोजगार देंगे। उनके फैमिली के पास स्कूल की किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए जब रवि जी 14 साल के थे तब नारियल बेचना शुरू किया अपना पढ़ाई चलाने के लिए। फिर कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब बिजनेस शुरू करेंगे, पर क्योंकि बिजनेस में उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड या कनेक्शंस थी और ना पैसा था, इसलिए इनिशियली उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता था। पर जैसे तैसे उन्होंने जुगाड़ करके 1 लाख रुपए मार्केट से लोन लिया और अपना चिट फंड स्टार्ट किया, और ये पैसा इन्वेस्ट करके कुछ ही दिनों में पर मंथ 15 से 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाने लगे। पर इस पैसे से एंजॉय करने के बजाय दोबारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, साथ ही MBA में एडमिशन लिया। दिन भर बिजनेस में टाइम देते और शाम को क्लास अटेंड करते थे, पर कुछ दिन बाद उनका बिजनेस घाटे में जाने लगा। उसी दौरान केरला में कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करेंगे। उन्होंने इंजीनियर्स और वर्कर्स हायर किया और बड़े कंपनीज जैसे हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, कोचिन रिफाइनरी, इन सब से कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया, जिससे 15 से 20% प्रॉफिट उन्हें मिल रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया काम बंद करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बाहर के कंपनीज लोकल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को उनसे छीन रहे हैं, और रवि जी को कंस्ट्रक्शन का बिजनेस यही बंद करना पड़ा। पर उन्होंने यह हार नहीं मानी। वो कहते हैं कि बिजनेस में कभी भी कोई बड़ी डिसीजन सडनली नहीं लेनी चाहिए। फिर बहुत सोचने के बाद 1978 को वो सऊदी अरेबिया चले गए अपने सॉलिड बिजनेस आइडियाज के साथ। इससे पहले उन्हें लगता था कि सिर्फ इडियट लोग ही देश छोड़कर गल्फ जाते हैं, पर गल्फ जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा थी कि उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अब बंद हो गया। सऊदी अरब में उनके पहचान के एक भी शख्स नहीं था। तब सऊदी अरब में किसी विदेशी बिजनेसमैन के लिए रूल था कि उससे पहले एक लोकल बिजनेस पार्टनर बनाना होगा, जो आपके बिजनेस में 50% शेयर होल्डर रहेगा, पर इन्वेस्टमेंट आपका होगा। और ये कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, जस्ट एक वर्बल डिस्कशन द्वारा हुई म्यूचुअल ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। इसलिए अगर आपका लोकल पार्टनर धोखा दे दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और रवि पिल्लाई अपने पूरे सेविंग को यहाँ इन्वेस्ट करने वाले थे, इसलिए उनके पहले लोकल बिजनेस पार्टनर अब्दुल्ला जुफान के साथ ये डील करते वक्त वो बहुत नर्वस थे। वो कहते हैं कि लाइफ में पहली और आखिरी बार उन्होंने बिजनेस डिस्कशन को टेप में रिकॉर्ड किया था सेफ्टी के लिए। फाइनली उन्होंने अपना ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया। विदेशों से सामान इंपोर्ट करके US नेवी को सेल करते थे। अगर कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपए में बाय करते तो उसे 50,000 रुपए में सेल करते थे। इसलिए ट्रेडिंग करके सिर्फ 2 सालों में उन्होंने 40 से 80 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया। पर कुछ दिन बाद अब्दुल्ला जुफान के साथ पार्टनरशिप ठीक से चल नहीं पाया, तो उन्हें ये बिजनेस भी छोड़ना पड़ा। फिर लेट 1970s में उन्होंने देखा कि सऊदी अरब में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत ही डिमांड आ गई थी और कंपटीशन काफी कम, और इसमें उन्हें एक्सपीरियंस भी था। इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट किया, नासिर अल हजरी कॉर्पोरेशन। यह नाम उनके सेकंड लोकल बिजनेस पार्टनर का था। उन्होंने 150 इंजीनियर, वर्कर, लेबर्स को हायर किया और सभी केरला के लोग थे। पहला काम मिला एयरप्लेन्स के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बनाना। उनके क्वालिटी काम को देखकर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला $50 मिलियन का रियाद एयरपोर्ट में रॉयल टर्मिनल बनाने के लिए, और ऐसे करके उनकी कंपनी बड़ी होती गई। पर कुछ ही सालों में सिविल कंस्ट्रक्शन में कंपटीशन बढ़ने लगा, जिससे प्रॉफिट काफी कम हो गई थी, क्योंकि ये बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो पेट्रोलियम रिफाइनरी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं, जिससे कंपटीशन भी नहीं होगा। पर मुश्किल ये था कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में उनका भी ना कोई नॉलेज था और ना एक्सपीरियंस। तब सऊदी अरब में मैक्सिमम ऑयल रिफाइनरी कोरियन कंपनीज बिल्ड करते थे, तो उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक कोरियन को हायर किया जिसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और कनेक्शन सब था,
और उसके मदद से रवि पिल्लाई को सब कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कदम रखे। और तभी 1990s में ईरान इराक वॉर के कारण ऑयल प्राइस बहुत बढ़ने लगा और सऊदी गवर्नमेंट ने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया। कई प्रोजेक्ट्स उन्हें मिलने लगी और तब से शुरू हुआ असली ग्रोथ। तब सऊदी अरब में जितने इंडियंस चाहते थे वो मेनली लेबर, कुक, ड्राइवर ये सब छोटे मोटे काम करते थे, इसलिए वहाँ कोई बिलीव नहीं करता था कि इंडियंस टेक्निकल काम भी कर सकते हैं। एक बार एक इटालियन कंपनी से उनको गैस लिक्विफेक्शन प्रोजेक्ट मिला जिसमें बहुत ही हाईली स्किल्ड लोग चाहिए। तो कंपनी के चेयरमैन ने कहा, हमें नहीं लगता आप इंडियंस ये काम कर पाएंगे, कृपया फिलिपिनोस को हायर करिए। पर रवि पिल्लाई साबित करना चाहते थे कि हम इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने सिर्फ इंडियंस के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म किया और बहुत ही टॉप क्वालिटी का बनाया। उसके बाद ज्यादातर कंपनीज सिर्फ इंडियंस को ही खोजती थी टेक्निकल्स कामों के लिए। 3 सालों में एम्प्लॉयज की संख्या 5000 हो गई। उन्हें काम ढूंढना नहीं पड़ता था। वो टाइमली इतना बढ़िया सर्विस देते थे कि यूएस, कनाडा, फ्रांस हर जगह से दर्जनों काम मिलने लगी। फिर सन 2000 के बाद कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गई ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बाद। आज सऊदी अरब में उनके अंडर 60,000 लोग काम करते हैं, जिसमें से 75% लोग इंडियंस हैं और मिडिल ईस्ट में बिगेस्ट एम्प्लॉयर है जो इंडियंस को जॉब देते हैं। वो कहते हैं, आई एम्प्लॉय मोर इंडियंस बिकॉज आई एम इंडियन। आज उन्हें अंबानी ऑफ गल्फ कहा जाता है। वो हर साल अपने इनकम की 20% गरीबों को दान कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ साथ अभी हेल्थ केयर, होटल, मॉल्स, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और टूरिज्म में भी बिजनेस करते हैं। ये सब बिजनेसेस उनकी आरपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से जाना जाता है, जिसका सालाना टर्नओवर $5 बिलियन है और दुनिया के 9 देशों में आज इनका बिजनेस फैला हुआ है। वो कहते हैं कि लोग केरला में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, पर उन्होंने केरला में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया। कई 7 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट, मॉल, हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाया। 2015 में उनके डॉटर के शादी में उन्होंने 55 करोड़ रुपए खर्च किया, जहां 30,000 से ज्यादा गेस्ट आए थे। बाहुबली फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर ने ये ऑर्गेनाइज किया था। रवि जी एक एक्सपीरियंस्ड हेलीकॉप्टर पायलट है और फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 100 करोड़ रुपए से हेलीकॉप्टर खरीदा था। रवि जी कहते हैं उनके सक्सेस का सीक्रेट है उनके एम्प्लॉयज का उनके प्रति ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। मिडिल ईस्ट में इंडियन वर्कर्स कितनी बदतर स्थिति में रहती है ये तो आपको पता ही होगा, पर रवि जी अपने सभी एम्प्लॉयज को बेस्ट एकोमोडेशन, बेस्ट फूड, 24 आवर कैंटीन, 3 टाइम्स फ्री मील एवरीडे, सभी फैसिलिटीज देकर एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो हर महीना सभी एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाता है। वो कहते हैं, आप अगर पूरा केक अकेले खाएंगे तो आपका तबीयत खराब होगा, पर सभी के साथ शेयर करने से आप और सभी को खुशी मिलेगी, यूनिटी बढ़ेगी। वो भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास रखते हैं। उनको पद्मश्री और प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला। उनका गोल है 1,20,000 लोगों को जॉब देना, उनका बचपन का सपना। वो कहते हैं, मनी इज नॉट एवरीथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू हैव ए काइंड हार्ट। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाओ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जरूरी चीजों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।